अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी, जो कि बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे बनाएंगे। घर के मसालों से बिल्कुल उसी तरीके से आप रेस्टोरेंट का फ्लेवर ला सकते हैं। बस बनाने के लिए इसे कुछ अलग डिफरेंट सा हम इसमें मसाले का फ्लेवर देंगे। देखिए, ये हम बनाने के लिए इसमें 2 हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और 3 हरी मिर्च लिया है। हमने हरी मिर्च और 2 प्याज हमने पहले से फ्राई करके रख लिया है। इस तरीके से प्याज आप फ्राई करके डालेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अलग सा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें 2 से 3 छोटे टुकड़े में कटे हुए अदरक डाल देंगे और 2 टमाटर हमने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और इसे हम एक साइड में रखेंगे। हमने यहाँ पे 7 अंडे लिए हैं, जिसे हमने बॉईल करके छील लिया है। ये उबले हुए अंडे हैं। अब इसे हम इस तरीके से कट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप नाइफ़ की मदद से कट लगा लें, ताकि जो आप अंडे को ग्रेवी में डालेंगे तो उसका पूरा फ्लेवर आपके अंडे में अच्छे से जाए। इस तरीके से आप चाहे तो फॉक की मदद से भी इसमें कट लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लगाने से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमने सारे अंडे में कट लगा के रख लिया। अब हम एक बर्तन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें अंडा डाल देंगे। अंडे को कभी भी आप फ्राई करने से पहले उसमें कट ज़रूर लगाएं, नहीं तो अंडा चटकने लगता है। अब इसमें हम 1 पिंच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अंडे को हम फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही हमें कलर चेंज करना है अंडे का। ये देखिए, इस तरीके से हो गया, हमने निकाल लिया। अब उसी बर्तन में जिसमें तेल बचा था उसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब तेल और डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग हम इसमें डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इन सब मसालों को हम अच्छे से क्रैक होने देंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, अच्छे से हमें लहसुन को भूनना है तेल के साथ। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है हमने। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का पाउडर लिया है। इसे हम तेल में इस तरीके से मिक्स करके 1 सेकंड तक पकाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, पाउडर मसाला। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम मसाले को अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा सा मसाला पक रहा है हमारा। अब हमने जो इसमें पेस्ट बना के रखा था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का, वो हम इसमें डाल देंगे और जिसमें हमने मसाला पीसा था जार को, वो अच्छे से हम धो के वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे। अब हमें मसाले को अच्छे से पकाना है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला गाढ़ा है वो सटे नहीं। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो करेंगे और ढक के इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, हमने इसे खोल के देखा है, मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब हमने फ्रेश दही ली है इस तरीके से, और इसे हमने अच्छे से विस्क कर दिया है और उसके बाद हम दही इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब हम दही को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें दही को एक बार मसाले में मिक्स कर देना है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब हमें इसे एक बार ऐसे मिक्स करना है हमें मसाले को। ये देखिए, कितनी अच्छी गाढ़ी सी ग्रेवी बन रही है इसकी। एक बार मसाले को हम मिक्स कर लिए। अब हम इसमें जो हमने अंडे को बॉईल करके रखा था वो अंडा हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पे 7 अंडे लिए थे, आप चाहे तो अंडे बढ़ा भी सकते हैं उसकी क्वांटिटी। अब हम इसे एक बार अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अंडे को मसाले के साथ भूनेंगे। 2 से 3 मिनट आप अच्छे से अंडे को मसाले के साथ भूनें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अंडे में। इस तरीके से आप भूनेंगे तो मसाले अंडे के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से कट लगाया था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे।
पानी हम इतना ही डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला हम इसका ग्रेवी नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आधा गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला है। और यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पत्ते से बहुत ही अच्छी कढ़ी में टेस्ट आता है। एक कढ़ी में इस तरीके से आप बनाएं घर पे, बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है इस कढ़ी का। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे ग्रेवी को, तो ये देखिए कितना अच्छा सा तेल अलग हो चुका है और कढ़ी बिल्कुल हमारी एक कढ़ी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप घर पर एक बार ज़रूर बनाएँ। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे। आप इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करें और गर्मा गर्म आप एक कढ़ी चावल के साथ सर्व करें। ये एक कढ़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है घर पे, बिल्कुल घर के मसालों से, बेसिक से मसालों से आप इस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल एक कढ़ी बना सकते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे सर्व करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।